निम्नलिखित में से हम देखते हैं प्रश्न फर्स्ट, आकृति ABCD में कितने रेखाखंड है? तो उत्तर होगा 3। प्रश्न दूसरा, दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका उत्तर है 1। तीसरा प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो लगातार तानों के बीच का कोण 10 होगा। सामान्यतः किसी भी पेड़ की दो टहनियों के बीच बनने वाला कोण होता है न्यून कोण। पांचवा, कोण की भुजाओं की लंबाई करने पर कोण का मान होगा उतना ही। छठवा देखते हैं हम, दिए गए चित्रों में जीवों के मुंह खुले हुए हैं। इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव में सबसे बड़ा कोण बन रहा है? हमें तो अजगर है, मछली है, चिड़िया, मगरमच्छ, मगर क्योंकि चिड़िया का मुंह उतना दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर, फिर भी ऐसा लग रहा है, तो आई थिंक चिड़िया इसका राइट आंसर होगा। हम इसको समझ सकते हैं, तो राइट आंसर है चिड़िया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 7 से 12 लिखा है, रिक्त स्थान दिए गए, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं? तो उत्तर है 2। दी गई आकृति में न्यून कोणों की संख्या कितनी होगी? तो उत्तर आएगा 12। कैंची के दोनों ब्लेड के अधिकतम खुलने पर बनने वाला कोण क्या है? अधिक कोण कहलाता है। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो वह रेखाएं क्या होती हैं? लंब कहलाती हैं। एक पूर्ण घुमाव को 1/4 से बनेगा समकोण बनेगा। सरल कोण के दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण है। प्रश्न क्रमांक 13 हम देखते हैं अब। 13 से 18 तक अति लघु प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर खाली जगह में लिखिए। एक पुस्तक के ऊपरी कवर को पूरा खोलने पर कब कम कोण बनेगा? तो एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कम कोण बनेगा। कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेड के कोण बंद कैंची से कम होता है या अधिक? तो कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों कोण बंद कैंची से अधिक होता है। एक चांदी के आकार के कागज के बीच में मोड़ और एक मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोणों में से प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि चांदे में के आकार में बनने वाले कागज 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे 2 बार मोड़ते हैं, इसमें 4 समान कोण बनेंगे, तो प्रत्येक कोण का मान होगा 45 डिग्री। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 16। इसमें कि दो रेखाओं के बीच कितने हैं? तो इन दो बिंदुओं के बीच होंगे बिंदु B, C और D, जो दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार कागज के गत्ते को 6 बराबर भाग के केंद्र पर बनने वाला कोण का मान कितना होगा? तो अपन को पता है कि केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो केंद्र पर बनने वाले कुल कोण कितने हैं? 6। तो एक कोण का मान क्या होगा? तो 360 को हम 6 से भाग दे देंगे, तो कितना उत्तर आएगा? 60। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लाजवाब प्रश्न। मैं न्यून कोण की वो माप हूँ जिसमें 6 डिग्री कम करने पर न्यून कोण ही रहता हूँ और 6 डिग्री बढ़ाने पर। तो हम प्रश्न अनुसार यदि देखते हैं तो अधिक कोण न्यून कोण बराबर बटे 2 बराबर 6 डिग्री होगा। तो इस 2 को जो बटे में दिख रहा है इधर आएगा तो गुणा में, तो 6 दूनी 12। तो अधिक कोण ऋण न्यून कोण बराबर 12 हो गया। अब न्यून कोण ऋण में है तो इधर आ जाएगा तो धन में, और जो धन 12 है इधर आ जाएगा तो ऋण। तो न्यून कोण बराबर हो गया अधिक कोण में से यदि हम 12 घटाते तो न्यून कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। यदि अधिक कोण का मान 100 है तो न्यून कोण क्या होगा? 100 ऋण 12 88। सिंपल सा है ना उत्तर सही। अब प्रश्न देखते हैं 19 से 24। तो इसका उत्तर हम देखते हैं प्रश्न 19 का। बच्चे, हमने रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाना। किसी तिराहे की वो किस उदाहरण में देखना चाहोगे? तो जो तिराहा होते हैं उसमें 3 तरफ होते हैं रास्ते। अब क्या वो रास्ते अनंत तक जाते हैं? हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ जाके समाप्त होंगे। तो इन तिराहों की सड़कों को हम किससे बताएंगे? किरण, क्योंकि किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होती है और दूसरी तरफ फैलता रहता है उसका दूसरा छोर। तो
तो तिराहे की सड़कों को किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे, क्योंकि किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के तक विस्तारित होता है। घड़ी की सुई के बीच 2 बजे कितने डिग्री के कोण बजेंगे? तो हमें पता है कि 12 से 1, तो इस 12 से 1 तो हम देखते हैं, और फिर 1 से 2, तो यहाँ पर घड़ी की सुई 2 बजे सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है? 6 डिग्री। तो 12 से 1 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। तो हम 12 से 2 में यदि देखते हैं तो यहाँ पे 30 + 30 यानी 60 डिग्री। तो जो दूसरा कोण होगा, यदि हम प्रथम कोण माने 12 से 2 के बीच, तो वो होगा 60। तो उसका जो शेष कोण होगा, यदि हम उसको 360 से घटा दें तो कितना आएगा? 300। अब अगला प्रश्न है, चांदी की सहायता के बिना एक आकृति बनाइए। चांदी की सहायता के बिना एक आकृति बनाइए जिसमें 90 180। सिंपल सा है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण बी जो है हमने उसको 90 माना है, और कोण सी क्या होगा? 45 के। ये भुजाएं बराबर हैं उन्हें। अब हम देखते हैं, ये ए से सी यदि हम इसको क्या मान लें? एक सरल रेखा, और सरल रेखा में बनने वाला कोण कितने अंश का होता है? 100 से। बन गया। 22वां प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों की सहायता से न्यून कोण अधिक कोण। तो हम देखें कि समकोण कौन कौन से वर्णमाला के अक्षर में बनेंगे? तो इसका हो सकते हैं एच और एल। ऐसे न्यून कोण देखें तो वी और जेड होंगे। अधिक कोण के लिए वो और भी कुछ हैं, तो आप देख सकते हैं, और आप से प्रयास करें। किसी कमरे में एल्डर को दीवार के कौन से कोण पर लगाया जाए जिससे पूरा कमरे में पर्याप्त रोशनी होगी? तो सिंपल सा है, न्यून कोण पर। अंग्रेजी अक्षरों में बनने वाले कोण के नाम लिखिए। तो हम एम में देखें, जो हमने इसको चित्रों से बनाया गया है, 1 2 3, तो न्यून कोण बनेंगे 1 2 3। के को यदि हम ध्यान से देखें तो के में है एक दूसरे पे लंबबद्ध है यहाँ पर, तो न्यून कोण बनेंगे 1 और 3, समकोण बनेगा कोण 2, और यहाँ पे समकोण 1 और 2 है, तो न्यून कोण 1 2 अधिक कोण बनेंगे, और न्यून कोण बनेगा 3। प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले बनाए, जो हम आपने देख सकते हैं बाएं तरफ हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसका 3/4 घुमाने पर केंद्र पर बनने वाला कोण, हम इसके 4 हिस्से करके देखें तो हमने 3/4 हिस्सा जो कि 270 डिग्री का बन रहा है। तो संपूर्ण घनाव तो हमको पता है 360 डिग्री का होता है, तो उसका 3/4 होगा 3/4। 360 में यदि हम 3/4 का गुणा कर दें तो 4 से 36 को काट दिए तो 90, तो 90 × 3 270। तो जिसमें 3 न्यून कोण 1 समकोण 2 अधिक कोण है, इस करें तो हमने एक बनाया है बहुत ही प्यारा चित्र, इसको आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम कंटिन्यू देखते हैं। अब एक न्यून कोण जिसमें एक न्यून कोण प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करने के विभिन्न तरीके और क्या हमें बाएं में बना हुआ था, हमने दाएं में बनाने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींच दी है, तो इससे बन गया ये कोण न्यून कोण। अगला प्रश्न है, बिंदु बी ग्रिड को दूसरे बिंदु इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो जाए। सिंपल, ये विधि हुई थी, हमने इसे सी की तरफ बाएं तरफ और इसको स्ट्रेट खींच दिया, तो ये बन गया एक सरल रेखा वाला कोण। तो जिसको अपन ऐसे ही हमने ए से सी की तरफ खींच दिया, तो यह एक सरल कोण बन गया। हमें इसमें समकोण प्राप्त करना था, तो ए भी था, उसके हमने लंबवत नीचे की तरफ खींच दिया तो बन गया। आप ऊपर की तरफ भी खींच के बना सकते हैं। तो इसमें हमें क्या काम की, एक सीधी रेखा दी तो इसके दोनों तरफ समकोण बन गए।